Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग अप्रैल 2025 के लिए है, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो जो भी मैसेजेस आपके लिए आएंगे अप्रैल 2025 के लिए मंथली रीडिंग के लिए वो मैं चेक करूँगी. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड येस, द पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, जस्ट ओके लिब्रा, नाउ लेट्स देखते हैं अप्रैल 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है. लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन. तो बहुत जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, ऑलरेडी आ गए, मुझे लगता है इतना ही चाहिए. ओके, सो बॉटम ऑफ द टेक में है एक्स लवर. ओके, क्लैरिफाई करते हैं एक्स लवर के मैसेज को कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है. मेमोरी इज द पास्ट और फ्लेम नॉस्टैल्जिक. क्लैरिफाई करते हैं व्हाई देयर इज मेमोरीज मैसेज. एक्स लवर का मैसेज क्यों है महादेव यहाँ पे, प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो विच इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड विद 6 ऑफ सोर्ड्स. ओके, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में ऐसा है जहाँ पर या तो हो सकता है कि आप अपने एक्स लवर के पास जा रहे हो या फिर आपके एक्स लवर आपके पास आ रहे हैं. बट आई फील लाइक कि यहाँ पर कोई क्लोजिंग हो रही है आपकी लाइफ की. अब कुछ लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, हो सकता है कि यहाँ जो रिलेशनशिप आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है वो चीज़ आपके लिए एंड होगा एंड दैट इज़ मैंडेटरी. हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को अलाउ ना करें, कुछ लोगों के मन में ऐसा होगा कि आपको मूव ऑन नहीं करना है. बट ये सिचुएशन का क्लोजिंग आपके लिए अप्रैल 2025 में आ रहा है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि आपको किसी रिलेशनशिप को फिक्स करना है या फिर आपके पर्सन आ रहे हैं बट वो रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो गया. ठीक है, तो अप्रैल 2025 में किसी तरीके की मेमोरीज को आप लेट गो करोगे और द पर्सन यू आर कनेक्टिंग विद वो आपको लेट गो कर सकते हैं. ठीक है, अनदर एनर्जी है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अल्यूरिंग, लास्ट, इरेसिस्टिबल, फ्लर्टिंग. ओके, क्लैरिफाई करते हैं. तो यहाँ पे कुछ रिटर्न बैक हो सकता है आपके एक्सेस का या फिर आप किसी की तरफ रिटर्न बैक कर सकते हैं. बट इवेंचुअली यहाँ पे कोई रिलेशनशिप या पॉसिबली बहुत ज़्यादा स्टेबल आउटकम मुझे नहीं दिख रहा है. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन को लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए अप्रैल 2025 में, विच इज़ 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स. अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो एग्जैक्टली नए रिलेशनशिप को सर्च कर रहे हो, किसी तरीके से किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, स्पेशली अगर ये नया कनेक्शन है या फिर एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव फील हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, तो मुझे लगता है किसी तरीके का कनेक्शन आपकी लाइफ में बैलेंस हो सकता है. कोई नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है. और मुझे लगता है बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहाँ पे ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप होगा. एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप दोनों के एक दूसरे के लिए आएगी. हाँ, डेफिनेटली ये कनेक्शन म्यूचुअल होगा. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है. एंड येस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जाएगा. ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे शुरुआती तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इस रिलेशनशिप में. यू विल फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन जो कि आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है. बट हाँ, जो भी कनेक्शन आपके लिए आ रहा है वो मुझे लगता है कि यूनियन के लिए आ रहा है. कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है. एंड सडनली यू आर फीलिंग अ कनेक्शन विद दिस पर्सन. अनदर एनर्जी है सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ. जैसे मैंने आपको बात करी थी, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है और दिस कुड भी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, वर्ल्ड कार्ड. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025. यहाँ पर कुछ चीज़ें बिटवीन यू एंड योर पर्सन, या अगर ये नए पर्सन भी है तो आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. एक बैलेंस आएगा. अगर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या फिर आपको लगता है कि इमोशनल डिस्टेंस है, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबल कनेक्शन बन सकता है. इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. और येस, कोई डिसीजन मेकिंग हो सकता है व्हेन इट कम्स विद दिस रिलेशनशिप. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेज ऐसा होगा जहाँ पर आप एक अच्छा डेवलपमेंट कर पाओगे अपनी लव लाइफ में. तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मुझे लगता है इस पर्सन को आप जानते हैं और कनेक्शन फिक्स करने वाले हैं. ठीक है, अनदर एनर्जी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग, अपीवल, ऑब्स्टेकल, रेकिंग बॉल, ड्रामा. ओके, क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग को. लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज टेम्परेंस, डेविल, एम्प्रेस कार्ड, 8 ऑफ वर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. अपीवल, ऑब्स्टिकल, रेकिंग बॉल, ड्रामा. ओके, टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स. देखो, अगर आपकी लाइफ में स्पेशली रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपके लव लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या लाइफ में कोई भी रिस्क आप लोगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको इस महीने में गाइड करेंगे कि आपको किसी तरीके का पर्टिकुलर रिस्क लेना चाहिए, या फिर आपको अंदर से आपकी इंस्टिंक्ट बोलेगी. और यहाँ पर आप, मुझे लगता है, किसी तरीके की सिचुएशन में एंटर करते हुए दिख रहे हो. ये रिस्की लग रहा है मुझे, बट ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन को परस्यू करते हुए दिख रहे हो
और आपकी तरफ सिचुएशन बहुत जल्दी आ रही है। दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी लव, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई चीज़ जब आपके नज़दीक होगी, बिल्कुल क्लोज होगी, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। एंड आई फील लाइक जो भी सिचुएशन होगा म्यूचुअल होगा और आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, अगर आपके करियर में प्रॉब्लम था, और ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकता है। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा टफ दिख रही है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें पहले थी वैसी तो नहीं होगी, बट एक नया चैलेंज आपके सामने अप्रैल 2025 में आ सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई करते हैं एग्जैक्टली टेम्परेंस। मुझे लगता है स्पेशली कुछ लोगों के लिए करियर के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई चैलेंज आएगा जो एग्जैक्टली आपको ओवरकम करना होगा। दिस कुड बी लीविंग समथिंग बिहाइंड, दिस कुड बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू, दिस कुड बी मर्जिंग इन समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा लगता है कोई रिस्क टेकिंग आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अलाउ नहीं करोगे, बट वो स्टेप आपको लेना पड़ सकता है, ये मुझे लग रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है आपके लिए कि आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को ना मिले, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप जितना इन्फॉर्मेशन अपने तक रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ये भी मैसेज आ रहा है। अनदर मैसेज है विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, अनप्रिडिक्टेबल, शॉकिंग। ओके, क्लैरिफाई करते हैं अनयूजुअल, क्लैरिफाई करते हैं अनएक्सपेक्टेड लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई करते हैं, विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने आपको बोला यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में फोकस्ड है, ठीक है, और मुझे लगता है कि वो किसी तरीके का चेंज आपकी लाइफ में नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहते, बट आपको बोला जा रहा है कि सीक्रेटिव मोड में आपको रहना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी ऐसे लोगों के बारे में जो जनरली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, किसी तरीके से आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के बारे में कुछ रियलिटी चेक आपको इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिलेगा। दिस कुड बी लव, दिस कुड बी करियर, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फ्रेंडशिप्स हो सकती है, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पता चलेगी, ठीक है, और आपने शायद ये चीज़ इतना पता भी नहीं था आपको, मुझे ये लगता है, ठीक है। अनदर एनर्जी है ग्रास इज ग्रीनर, जेलेसी, बेटर ऑप्शन, अनहैप्पी, डिजर्व बेटर। क्लैरिफाई करते हैं ग्रास इज ग्रीनर को। ग्रास इज ग्रीनर, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है ना इस समय पे पॉसिबिलिटी ये है, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलिसी, बहुत अनहैप्पी हैं कुछ आपके अराउंड लोग, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी ग्रोथ से, आपके सिचुएशन से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अनहैप्पी हो जाएं आपकी ग्रोथ से। हो सकता है उन लोगों को कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पसंद ना आए, ठीक है, बट आपको बोले जाना है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों पे फोकस नहीं करना है। और अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो कर नहीं पाएंगे, अगर करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट करना है, सीक्रेटिव रहना है, बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ जेलिसी, अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस अराउंड यू, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं आपके ग्रोथ से, आपके एक्सपेंशन से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अनदर एनर्जी फाइनेंसेस, मनी प्रॉब्लम, वर्क मटेरियल, थिंग्स, सक्सेस। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। फाइनेंसेस, विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं आ रहा था, इस समय पे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकता है, कहीं से आपको पैसा आ सकता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑलरेडी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो आपको कोई इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सडनली यहाँ पे हो सकता है कि आपका करियर पाथवे ओपन हो सकता है, या फिर सडनली आप अपना करियर चेंज कर सकते हो जो कि आपके लिए सक्सेसफुल भी रह सकता है। जैसे कहते हैं ना, कई बार हम कोई चीज़ शुरू कर देते हैं, वहाँ पर हमारा लक चल जाता है, हमारा हमें एक हमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उस आस्पेक्ट की, बट हमें पता नहीं होता है। तो यू विल रियलाइज़ कि आपके पास कुछ हिडन टैलेंट्स है जो एक्सपोज होने वाले हैं खुद आपके सामने, और जिस पे आप वर्क भी करने वाले हैं, ठीक है। तो मनी प्रॉब्लम्स आपका चेंज हो जाएगा। अगर मनी प्रॉब्लम है, आपको सक्सेस मिल सकता है किसी भी तरीके के पर्टिकुलर वर्क में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। अनदर एनर्जी है एडिक्शन, टॉक्सिक अटैचमेंट, ड्रग्स, अल्कोहल, ऑब्सेशन। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, एडिक्शन को लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। कोई पर्सन आपको लेके एडिक्टेड है या फिर आप किसी को लेके एडिक्टेड है, विच इज 9 ऑफ वंस, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द मून कार्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो आपसे एडिक्टेड हैं, मुझे लगता है उनसे आपका धीरे धीरे कट ऑफ होना शुरू होगा। स्पेशली ऐसे लोग जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इट डजंट मीन ये लव लाइफ ही है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी लोगों की एनर्जी आ रही है, जेलस लोगों की एनर्जी आ रही है जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहते हैं। तो ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकता है कोई, ठीक है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, करियर में भी हो सकते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से आपका डिस्टेंस बनना इन द मंथ ऑफ अप्रैल शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिकली
कभी ऐसा होगा कि आप अपना फोकस हटा रहे हो और सिचुएशन आपके फेवर में जा रही है. ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025. आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1112 टू मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल चेंजेस इन योर लाइफ. और आपको अपना फोकस खुद के ऊपर करना है, सेल्फ फोकस के ऊपर. ये आपका एफर्मेशन है फॉर दिस मंथ. जितना आप पेन को लेट गो करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा और नए स्टेज में एंटर कर पाएंगे. ओके, सो दैट इज फॉर ऑलरेडी गाइस. हैव अ गुड डे. बाय बाय.